रिसेंटली ये अनाउंस हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के विजिट पे जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, तो अगले ही दिन एक अटैक हुआ पूंछ के मुकाम पे जिसमें इंडिया के 5 जवानों की जानें गईं। उसके बाद फिर वहां से गुस्से की स्टेटमेंट आई और यहाँ से भी गुस्से की स्टेटमेंट ली। मेन चीज ये कि जब भी रिलेशंस बेहतर होने की बात होती है तो ऐसे इश्यूज क्यों बीच में आते हैं? कभी पुलवामा का अटैक, कभी पूंछ का अटैक, कभी श्रीलंकन टीम पे अटैक। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है? क्या इंडिया इसका जिम्मेदार है या थर्ड पावर? इस 12 साल बाद कोई पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, अनाउंस हुआ अगले दिन ही कश्मीर में अटैक हो गया, इंडिया साइड कश्मीर में उनके 5 जवान शहीद हो गए और उनका गुस्सा फिर से बढ़ गया। क्या समझते हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, कोई फायदा होगा? और क्या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे बिलावल साहब के साथ? जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जाएंगे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बात भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा कुछ सालों से। जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा। हम आज से तकरीबन अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जाते थे, वो अपना जो भी मसला था उसका सलूशन लेके आते थे, उठते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुट्टो साहब जो थे वो फाइनेंस वो जो के उन्होंने 92-93 हजार फौजी छुड़वाए या उनकी बात की, देखे ना, मोहब्बत की बात है और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन जो जो हमारी मौजूदा क़यादत है इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब अभी शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं है और मैं भी आने वाले चंद सालों में अल्लाह करे कि वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं कि उन लोगों से डायलॉग के जरिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सके। लेकिन आपने बोला चंद सालों में वो इतने एक्सपीरियंस हो जाए, उतनी देर में हमारे चंद साल जो उनसे मजीद जाया होंगे, बुरी तरह से जाया होंगे। मैं लिख देता हूँ, ये जो जा रहा है ना इसका अगर कुछ फायदा हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, कोई फायदा? इससे पहले भी तो जा चुके हैं 3-4 दफा, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये उठता है, फायदा क्या हमारी वजह से नहीं होगा? हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम बात कर सके, या वो फायदा नहीं दे? मतलब ये क्लियर एक तो सर वो भी फायदा जल्दी नहीं देना चाहते, वो बड़े तेज लोग हैं। बड़ी बात तो ये कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने विजिट करना है भारत का, और खैर वो तो नेक्स्ट मंथ में 4th और 5th का उनका विजिट बताया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी और ना ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ कोई 1-on-1 मीटिंग रखी गई है। वो मतलब वो जाएंगे, बस जो एससीओ की मीटिंग होगी अटेंड करेंगे, वापस आएंगे। लेकिन सर उसके साथ साथ यहाँ पे डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बड़ा चर्चा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, कि उन्होंने कहा कि जी कश्मीर जो है वो ना तो अटूट अंग था, ना है और ना होगा भारत का। ये बात भी की है उन्होंने, कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। साथ बाजवा साहब की एक इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि जी हमारे पास तो लड़ने वड़ने के लिए सामान है नहीं, तो फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए। सर क्या लग रहा है आपको, एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट जो गई है डीजीआईएसपीआर की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, जब बिलावल के आने का अनाउंसमेंट होता है 6 घंटे बाद पुंछ का अटैक होता है, वो लश्कर जैश मोहम्मद का एफिलिएटेड ग्रुप उसकी जिम्मेदारी लेता है, तो दोनों चीजें एक साथ चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम कोई बायलैटरल नहीं होगी और ये नहीं होगा, तो भाई हमने बायलैटरल की आपसे पेशकश थोड़ी ना की थी। तो अब जब आपको, मुझे तो ये डाउट है कि बिलावल साहब को क्या डज ही नो द एजेंडा ऑफ एससीओ आल्सो, या तो वो हाजिरी लगाने आ रहे हैं, बस जाना है, मिला है, गोवा अच्छी जगह, थोड़ा बहुत घूम फिर आएंगे। तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जो बाकी जगह हो रही है, बाकी जगह तो मतलब वो कहते हैं ना कागज, क्या कहते हैं उसे, बहुत कागज पर्चे इधर उधर जा रहे हैं, एजेंडा बन रहे, चीजें बन रही, कॉपरेशन की बातें हो रही, तरक्की की बातें हो रही, बहबूदी की बातें हो रही। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। जब आपने हाँ बोला 8 वर्किंग डे बचे थे, उसमें तो कुछ होगा नहीं। तो अब ये कि हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें आदेश दिया हो कि आप चले जाओ, इससे पहले ऑर्डर ना मिला हो, ये भी हो सकता है, और यहीं से पुंछ वाला हमला भी करा दिया आप लोगों ने। तो ये जो दोहरी चीजें साथ साथ चलती है। देखिए, वाजपेयी जी आए थे लाहौर बस लेके, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, राइट? मोदी जी आए थे, नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब ने 2 बार कोशिश की भारत के साथ दोस्ती करने की, उन पे भारी पड़ गया, देश में ही देश से भागना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप एक साइड भेज रहे हो और एक साइड ये हमला करवा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान का चरित्र है ना, दोनों चीजें साथ चलती हैं, ये भी चलता वो भी चलता है। तो
इससे मैं सच बताऊं आपको, आपके किसी और चैनल पे भी था मैं पाकिस्तान के, मैंने कहा भाई इससे तो कोई उम्मीद ना रखे आप, बस वो आएंगे फोटो वोटो खींचेंगे और कहीं बाद वो कश्मीर वश्मीर का एक आध सुर्रा छोड़ेंगे और वहां जाके नंबर बन जाने हैं और बात खत्म। बात तो यही है। अब आते दूसरे मसले पे जो आपने बड़ा अच्छा आज मसला उठाया। अब देखिए आरजू जी, पिछले 1-1.5 साल से मैं आपके शो पे कह रहा हूँ विद फैक्ट्स फिगर्स डाटा, आपके पास हथियार, आपके पास 2 दिन का लड़ने का आर्सेनल है, ठीक है, कह रहा था मैं कहा आपकी खैबर टैंक जो 45 मिनट बाद जिसका रेडिएटर गर्म होता चलती नहीं, फ्रिगेटर 4 चाइना से लिए डॉक्ड है आपके कराची पे, GF-17 उड़ता नहीं, चाइनीज असला लगता उसमें, F-16 का अपग्रेड तो दूर की बात है, उड़ने की हालत है, ड्रोन वो है जो मिसाइल फायर नहीं करता, ठीक है जी। अभी आपके फौजी कह रहे हैं हमें तो खाना नहीं मिल रहा, ये आपके फौजी कह रहे थे। तो मैंने कहा जी आप लड़ेंगे कहाँ से? जो जंग के लड़ने के पैरामीटर होते हैं 10, 15, 20 पैरामीटर, उनमें से तो आप एक पैरामीटर पे भी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ये है, आप जंग लड़ नहीं सकते। पहले मैं कहता था तो कोई मानता नहीं था, चलो यार आप कोई मिलिट्री एक्सपोर्ट थोड़ी ना, आपके कहने से क्या होता। अब बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान के अंदर तो आज प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, और जबकि सुनने में आया है कि आज हायर जो चाइनीज लीडरशिप है उनकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी बात हुई है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी चीफ इस वक्त चीन में बैठे हुए हैं। तार साहब, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगाइयाँ हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था, हम इंडिया के साथ मामला जो हमने ख़राब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने ख़राब कर रहे हैं वहाँ पे ना जाके। दूसरा तार साहब, ये भी बात चल रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो उसने मुज़ाकरात तो शुरू कर दिए हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कई जगह पे मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, कई जगह पे कुछ हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 10 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। वो पता नहीं कहीं कितने उड़ के आए हैं, लेकिन ये है कि वो पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं से हुकूमत ने अरेंज कर लिए हैं। सो हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो सर? चीमा साहब, आज मैं जाती तौर पे पूछे, आज सुबह से बड़ा एक चीज याद आ रही थी, मैं कुछ ब्रिटिश चीजें हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे खासकर विंस्टन चर्चिल की एक बात याद आई कि जो खिलाफ थे इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्ट ऑफ इंडिया, सेल्फ गवर्निंग एक्ट जो था, तो उसमें उनकी एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था इनको आजादी देने की, मेरा ख्याल वो फिट पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान पे, कि इनको आजादी नहीं देनी चाहिए, दे कैन नॉट गवर्न देमसेल्फ। सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीजें। और अब वो नहीं चल रहा, चल नहीं रहा ना। मसला तो ये है, अब आगे मजीद गुंजाइश कोई नहीं है। मैं एक चीज पे मैं बड़ा आल ऐलान बोलता रहा हूं, मुझे अफसोस है उस बात पे भी कि मैं कहता रहा हूं, लेकिन हमारी कौन सुनता है। मैं कहता था कि जो जम्मू के अंदर एक हादसा हुआ है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम आउट क्लीन। भारत अपने दौरे से जाने से पहले, SCO में जाने से पहले, इनको चाहिए था कि उन चीजों को रिजॉल्व करके जाते, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बताते कि दिस इज न्यू पाकिस्तान, दिस इज न्यू पाकिस्तान। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने मिस किया है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले यहां पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर SCO, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फायदा? अब जाने से पहले ही आपने हथियार फेंक दिए। एक डायलॉग, एक जंग, एक रेस शुरू करने से पहले ही अगर आप अपनी हार तस्लीम कर लें या डिफरेंट डायरेक्शन पे भागना शुरू कर दें तो उस रेस का क्या मकसद? भारत जाने से डॉलर नहीं मिलेंगे इसलिए नहीं जा रहे। भारत से रिलेशनशिप अगर ठीक कर लें तो उससे, उसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन आज मैं एक बात जरूर, आज एक बड़ा पॉइंट जो जिस तरफ आगे दुनिया जा रही है, इस वक्त इस रीजन के अंदर 2 ताकतें, 3 ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। 3 ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। तीनों इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया।